हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 52वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं 2016 से लेके 2020 तक के पेपर्स डाल दिया हूँ। अगर आपको इन पेपर्स की प्रैक्टिस सेट पेपर्स की पीडीएफ या प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ग्रुप की लिंक दे दिया हूं। आप लोग लिंक के माध्यम से ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जो क्वेश्चंस में मैं स्टार लगाऊं, इंपॉर्टेंट लिखूं, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग लिखना मत भूला करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। फटाफट आप लोग बताएं, उनका नाम बता सकते हैं जिन्होंने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो वो थे आपके रुद्रदामन प्रथम। यही जो हैं बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान पूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम डॉट डॉट निर्मल भारत अभियान के दूत हैं। इसके दूत कौन है ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसके जो दूत थे वो आपके थे विद्या बालन। ठीक है, ये एक एक्टर हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कतई जहर वाला प्रश्न है, डायरेक्ट एग्जाम में टपक जाता है यही सब प्रश्न। तो उसका जो तिथि है वो है 81 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। 9 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकसित प्रथम डॉट डॉट वैक्सीन को लॉन्च किया था। किसकी वैक्सीन को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? फटाफट आप लोग बताएं उस तो ओरल टाइफाइड वैक्सीन को 9 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कतई जहर वाले प्रश्न हैं सारे। ये रहा अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? फटाफट आप लोग बताएं, उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं। जो भी इस क्वेश्चन का जवाब हो कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो ये जो स्थित है वो है नरोरा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में सरकारी लेखों को ऑडिट करने का अधिकार किसे है? फटाफट आप लोग बताएं, सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? तो ये जो अधिकार है ये है कैग को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। दार उल उलूम की स्थापना की थी। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। दार उल उलूम की स्थापना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, मौलाना हुसैन अहमद ने। अगला प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील संघटक नहीं है? फटाफट बताएं, स्टेनलेस स्टील का संघटक नहीं है कौन? तो वो है आपका एल्युमिनियम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? फटाफट आप लोग बताएं, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचरित नहीं होता? तो वो है आपका जापानी एनसेफेलाइटिस। ठीक है, ये क्या होता है कि टाइगर मच्छर द्वारा संचरित नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। यहां पे देख सकते हैं आप लोग, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कब की थी? फटाफट आप लोग बताएं फटाफट। स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो ये जो घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम की है।
कितने वर्ष की कम है? फटाफट आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो 35 वर्ष की निम्न आयु से कम की है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? फटाफट आप लोग बताएं किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? तो उड़ीसा अकाल, इसी को क्या है कि प्रकोप का समुद्र कहा गया है, जो कि 1866-67 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? फटाफट आप लोग बताएं कितने दिन में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? तो ये जो है 30 दिन के अंदर जो है सूचना उपलब्ध कराना क्या है? आवश्यक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य को ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है? किस राज्य को किया गया है? फटाफट आप लोग उस राज्य का नाम बताएं। तो वो राज्य आपका है सिक्किम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। केरल की तिरुवनंतपुरम। गोवा की पणजी। असम की दिसपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स आपको जैसे प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप चक्षु की ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं। 2017, 18, 19, 20 के पेपर भी लगाए गए हैं। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें लगाए गए हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको 2021 में बहुत ही अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम को क्रॉस करना है, सरकारी सीट लेना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना होगा। उसके लिए आप लोग ये बुक ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है 149 रुपीज़ इसका प्राइस है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, सबसे बेस्ट होता है। जितना आप लोग कहीं जाएंगे अपना फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे तो उससे बढ़िया कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? कतई जहर वाला प्रश्न है भैया, डायरेक्ट एग्जाम में उठा के पूछ लिया जाता है। ISI जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? उस देश का नाम बताएं। तो ये जो है पाकिस्तान देश की गुप्तचर संस्था है ISI। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न। सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? जो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल होती है वो कौन सी मिसाइल है? आप लोग देख सकते हैं उन मिसाइलों का नाम। तो सतह से सतह मार करने वाली जो मिसाइल है इनमें से वो है पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अभी अगर मॉर्निंग वाली मेरी क्लास आप लोग देखे होंगे जो जिसमें मैं कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया था, उसमें ये क्वेश्चंस मैं बताया था। या तो हिस्ट्री वाली अगर आप लोग मेरी क्लास देखे होंगे तो भी आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे प्राचीन वेद अगर हम बात करें तो वो है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग हिस्ट्री वाली क्लास मेरी नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 3 क्लास हो गई है हिस्ट्री की, 1 क्लास और बाकी है वर्ल्ड हिस्ट्री की। ठीक है, उन तीनों क्लास को आप लोग जाके देखिए, नोट्स बनाइए। जैसे मैं उसे अपने हाथों से लिखा था उसी तरह आप लोग लिखिए, पढ़ पढ़ के लिखिए, आसानी से याद हो जाएगा ऑटोमेटिक आपको। ठीक है, और उसमें जो मैं क्वेश्चंस लगाया ना कतई जहर वाले हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे आपको और आपको उड़ा देना है। ठीक है, तो अगला है ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा जो है ये है कनाडा की राजधानी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, संसद के नाम हो गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सबसे क्वेश्चंस जरूर आया करता है। जैसे आपके जैसे भारत के जितने पड़ोसी देश हो गए उन सभी देशों की आपको मुद्राएं पता होनी चाहिए, संसद का नाम क्या है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है, तो ये सब संसद के नाम आपको पता होना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम पे जैसे कुछ बड़ी घटनाएं हो जाती है या तो चर्चित में हो जाता है देश, तो उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए उस देश के बारे में। एक क्वेश्चन जरूर आता है, मुद्रा के बारे में जरूर आता है, या तो
अपने यहाँ का पूछ लिया जाएगा या तो अदर कंट्री का पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको छोड़ने नहीं है और ये सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? फटाफट आप लोग बताएं, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो ये की जाती है कृमि से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? आप लोग उस नदी का नाम बताएं। तो वो नदी है आपकी गोदावरी नदी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसे दक्षिण भारत की नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वो हैं आर के नारायण जी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से तो भैया आता ही है प्रश्न। तो सूर्य ग्रहण होता है जब, क्या कारण है सूर्य ग्रहण जब होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो देखिए सूर्य ग्रहण जब होता है जबकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, तभी क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों को शासन देखा था वह कौन था? तो वो जो आपके थे निजामुद्दीन औलिया थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या है। जब यानी कि तेलंगाना राज्य 2014 में बना था ये राज्य, तो उसके बाद राज्यों की कुल संख्या है कितनी है? तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भारत में राज्यों की संख्या है। जब देखिए 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया था तब तो 29 राज्य हो गए थे, बट जो है अब 28 राज्य है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, तो इसी की वजह से एक कम हो गया है। पहले क्या थे? 29 राज्य थे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो है भारत में प्रेजेंट टाइम पे 8, और जो कि अभी तक 9 थी और पहले 7 थी, प्रेजेंट टाइम 8 है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है। आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है राज्य सरकार का? कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग इसका जवाब क्या होगा। तो राज्य सरकार को आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है वो होते हैं आपके महाधिवक्ता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, लोकसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एम थम्बिराउ किस दल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपके AIADMK, ठीक है, यही इसी दल से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संसद में शून्यकाल होता है। ये संसद में जो शून्यकाल हुआ करता है क्यों हुआ करता है, कब हुआ करता है? तो ये जो है प्रातःकालीन एवं अपराहकालीन सत्रों के बीच का जो मध्यकाल मध्यांतर का समय होता है उसी के बीच में क्या होता है? शून्यकाल होता है। ये 12 से 1 बजे तक होता है इसका शून्यकाल का समय, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, टेट्रा इथाइलैंड है, TEL जैसे शॉर्टकट में बोलता है, तो फटाफट आप लोग बताएं टेट्रा इथाइलैंड है। तो ये एक क्या है? एक एंटीनॉक यौगिक है टेट्रा इथाइलैंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फटाफट आप लोग बताएं चीनी लेखक जो होते हैं वो भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये जो करते हैं यिन टू नाम से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न, पहली बुलेट ट्रेन निम्न में से किस 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो ये चली थी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सीफोलॉजी क्या है? सीफोलॉजी क्या है फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सीफोलॉजी एक क्या है कि चुनाव मतदान आदि का सांख्यिकी अध्ययन कहलाता है, सीफो अध्ययन, ठीक है। मतदानों का अध्ययन या चुनाव का अध्ययन ये क्या कहलाता है? सीफोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बाह्यपिंड किस में पाया जाता है? फटाफट आप लोग बताएं बाह्यपिंड किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मादा काय कोशिका में, ठीक है, बाह्यपिंड पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न यहाँ है, अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस डॉट डॉट किसकी याद में मनाया जाता है, आप लोग बताएं। तो ये जो है मार्टिन लूथर किंग की याद में मनाया जाता है फेडरल अवकाश जो मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है। भैया ये क्वेश्चन तो सुबह वाली क्लास में हो गया था। तो लगभग 8 मिनट, कभी कभी 8 मिनट 20 सेकेंड दिया रहता है। ठीक है, 8 मिनट 30 सेकेंड, 8 मिनट 50 सेकेंड दिया रहता है। तो 8 मिनट से ऊपर जो हो उसी को आपको टिक कर देना है। ठीक है, 8 से नीचे नहीं आना है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं। फटाफट आप लोग बताएं, मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं। तो जो 20 दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दूध के दांत कहते हैं उनको। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कुनैन की दवा प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, सीटेट में डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, कुनैन की दवा किससे प्राप्त होती है। तो ये सिनकोना की पेड़ से, सिनकोना की छाल से बोल सकते हैं कुनैन की दवा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, एटीएम का अर्थ होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड। ठीक है, ये वाला ऑटोमेटेड होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता होता है। फटाफट आप लोग बताएं, कौन सा रक्त समूह जो सर्वाधिक रक्तदाता होता है। तो वो होता है ग्रुप जो है ओ। ये क्या है, सबको दे सकता है। और ए बी क्या है, सबसे ग्रहण कर सकता है, ए बी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह एथलीट जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीता, कौन से वो एथलीट हैं। तो वो हैं आपके सतीश शिवलिंगम, जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वीडियो को भी आप लोग लाइक करते चलें, पसंद आता हो तभी आप लोग। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सभापति कौन होता है। लोकसभा का सभापति कौन होता है। तो वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज नामक पुस्तक के रचयिता हैं। हिस्ट्री वाली क्लास में करवाया था। ठीक है, जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें मैं करवाया हूँ ये प्रमुख पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में बताया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नई दिल्ली में हुए थॉमस कप 2014 का विजेता कौन सा देश है। तो वो देश है आपका जापान। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग इसका जवाब देंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, लिखने से कोई भी चीज़ याद हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। कतई जहर प्रश्न है ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो वो है आपका परमवीर चक्र। ये क्या है, सर्वोच्च की अगर बात करें, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो परमवीर चक्र होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए। फटाफट आप लोग उस शहर का नाम। तो वो है अपना दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि सबसे पहले एशियन खेल आयोजित किए गए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सालारगंज म्यूजियम स्थित है। सालारगंज म्यूजियम कहाँ पे स्थित है। तो ये जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट में प्रत्येक जो स्टंप की लंबाई होती है वो होती है 28 इंच। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं। तो ये जो उत्पन्न करती हैं त्वचा का कैंसर, यही उत्पन्न करती हैं त्वचा का कैंसर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सूर्य के किरण से किस अवस्था में रेशम प्राप्ति होती है। कतई जहर वाला प्रश्न है। तो ये जो है कोकून से प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अजैव वन की निम्नीकरणी
अवशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। क्या है तरीका वो, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो वो जो तरीका है पुनर्चक्रण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है पुनर्चक्रण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जीके के। सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन आते हैं जिनमें स्टार लगाए हो तो आप लोग उन क्वेश्चंस को नोट जरूर करिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आंसर की भी लगा दिया हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास से, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में कुछ डाउट हो बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे, जो भी बीएड की इन्फॉर्मेशन रहे। थैंक यू।